तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रस्तावना जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रस्तावना जो है उसकी आत्म संज्ञा प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता समाप्त की गई? अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में समाप्त की गई? दो का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 17 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? यानी पहले पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे और बाद में राष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो तीसरा का जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है नीलम संजीव रेड्डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये पूर्व में लोकसभा पद पर भी थे और बाद में राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। 5 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था? पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 1951 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? 7 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था आपसे पूछा गया है। प्रथम बार बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1949 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? 9 का जवाब करना है। तो अप्सरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है देवकी नंदन खत्री जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताना है। 11 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। श्री माओ भंडार नायके जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 12 का जवाब करना है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। 12 का जवाब करना है। तो गरबा नृत्य जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला भीमबेटका जो है कहाँ स्थित है।
भीमबेटका कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया है। 13 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश में जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भीमबेटका जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा द्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो आशापूर्णा देवी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कपास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी आपसे पूछा गया है। सही जवाब बताना है। तो पढ़ी नहीं जा सकी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया था। किसने वेदों का पुनर्गठन किया है ये आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो वेद व्यास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैन धर्म की द्वितीय संगीत जो कहाँ आयोजित हुई थी। द्वितीय संगीत आयोजक कहाँ हुई थी आपसे पूछा गया है। 20 का जवाब करना है। तो वल्लभी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो पोरस एवं सिकंदर जो है इनके बीच वितस्ता का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था आपसे पूछा गया है। 22 का जवाब करना है। तो पावापुरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सा था। सबसे प्रसिद्ध बताना है आपको। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वराह मिहिर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। 24 का जवाब करना है। तो चंदेल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में समाप्त हुआ ये आपसे पूछा गया है। विभाजन किस वर्ष में समाप्त हुआ था।
दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। 25 का जवाब करना है, तो 1911 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे डेली करते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।